अस्सलाम वालेकुम। गोली, बिजली से लगना, बत्ताखोरी, गाड़ी से टकरा के मर जाना, डंपर के नीचे आके मर जाना, गटर में गिर के मर जाना और अब आग से भी मर जाना। ये है कराची वालों की जिंदगी भाई। कराची वाले ना ख्वाब देखते हैं, ना कोई उम्मीदें पालते हैं। उनको पता है आज सुबह निकलना है, तो पता नहीं है कि साढ़े वापस घर जाना है या नहीं जाना है। ये कराची की कहानी है। अभी कराची में हादसा हुआ, गुल प्लाजा में आपने देखा आग लगी। आग लगी, हर जगह लगती है। आग के बाद क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। आग के बाद क्या हुआ। आग के बाद हुई नौटंकी। 100-150 लोग ही तो फंसे थे और आम शहरी थे। ना कोई गवर्नमेंट वाले का बेटा था, ना कोई ऑफिसर का बेटा था, ना कोई आर्मी वाले का बच्चा था, ना कोई पॉलिटिशियन का बच्चा था। आम लोग थे भाई। जो लोग आम पिछले 20-25 साल से अपना कारोबार चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, वही तो फंसे थे। Who gives a fuck? 1.5 घंटे बाद पहला फायर ट्रक आता है। ट्रक भी बोलते हुए मुझे शर्म आती है, फायर शेजोर बोलना चाहिए इसको। फायर ट्रक आता है 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे से लोग फंसे हुए, अंदर आग जल रही है। 1.5 घंटे बाद आता है। कभी डीजल खत्म है, कभी पानी खत्म है, कभी बंदा नहीं जा पा रहा, कभी मास्क नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। ये चीजें होती हैं। उसके बाद सब आते हैं अपनी दुकान चमकाने। सारे पॉलिटिशियंस आ गए, हमारे गवर्नर साहब आते हैं, कामरान साहब से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मैं अपील ही मांग सकता हूँ और मैं क्या करूं। तो भाई आप क्यों बने हो गवर्नर, आप घर जाओ, अपना घर संभालो जब सूबा नहीं संभाला जा रहा। अब बोलेंगे कि अथॉरिटी नहीं है। 14 घंटे बाद हमारे मेयर साहब आते हैं। मेयर साहब आते हैं, मेयर साहब फुल धुरंधर की तरह चलते हुए जाते हैं। मेयर साहब बोलते हैं हमारे बंदे लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं मगर बंदे लगे हुए। तो भाई बंदे लगे हुए क्या कर रहे हैं, चरस फूक रहे हैं। बंदे ये करने लगे हुए कि उनको इक्विपमेंट ही यूज नहीं करना आता। भाई ये चीजें कौन सिखाएगा। जो टैक्स भर भर के लेते हो, 70% टैक्स ऑफ द इंटायर कंट्री कम्स फ्रॉम कराची। वो टैक्स जो लेते हो उसमें इनको ट्रेनिंग कौन देगा। मसला दरअसल पता है क्या है, मसला ये है कि भाई प्रोएक्टिव अप्रोच ही नहीं है। उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आधे बंदे जो इस वक्त असेंबली पे बैठे हैं उनको प्रोएक्टिव का मतलब ही नहीं पता होगा। मैं अपने खून से लिख के दे सकता हूँ इसी सफेद दीवार के ऊपर, नहीं पता होगा प्रोएक्टिव का मतलब। रिएक्टिव वाले लोग हैं, जब हो जाता है तो क्या थोड़ा सा भाई मुआवजा दे देंगे। अभी मुआवजा ऐलान करा ना सीएम ने, 10 मिलियन रुपीज। ओ माय गॉड, क्यों मुराद भाई, इतनी ही कीमत थी। कारोबार भी खड़ा हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो जो जल के मरे उनके घर वालों को आप क्या बोलोगे। यार लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं, ये आंटी हैं ये रो रही हैं, 25-30 साल से कारोबार चल रहा है, घर की रोजी चल रही है। आपने देखा बस एक पुरानी सी बिल्डिंग जल गई, ऐसे करके गिर गई, बस खत्म। क्या हो गया, नई बिल्डिंग बना देंगे। अब बुलडोजर आएंगे, जितने नीचे लोग फंसे हुए ऐसी कम तैसी, हमें क्या है। वही ऐसे करके बेलचे की तरह उठाएंगे, किसी मैदान में जाके डाल देंगे और बोलेंगे भाई इसमें से ढूंढ के निकाल लो, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर। भाई ऐसे तो कुत्तों को भी नहीं रखा जाता, कुत्तों को भी एहतमाम से रखा जाता है काफी। बिस्किट भी वो इम्पोर्टेड खाता है। इंसान को कुत्ता बना दिया है, सिर्फ कुत्ता। उसके बाद इमोशंस यार लोगों के, मैं कहता हूं आप ये वीडियो देखो। सब खत्म हो गया, मगर उससे भी ज्यादा हमें तकलीफ है, अभी भी लोग हैं 100-150। आग ही नहीं बुझ पा रही है, 14 घंटे हो गए। हमारी फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद पहुंची है। पहली पानी डाल रही है, बोलती है पानी खत्म। इनके पास डीजल नहीं है। हमारे वजीर आला कुछ कर सकते हैं इसके लिए? कोई कुछ नहीं करेगा, अपने आप मेहनत है। खत्म हो गए लोग, 50-50 साल से, 30-30 साल से बैठे हुए। खत्म हो गया सर। किस बेबसी से वो बोल रहा है कि भाई सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, ये पिछले 5 साल के इंसिडेंट्स हैं। इसके अंदर आपको चवला मार्केट से ले लो, उसके बाद चेजअप वाले की ले लो, जिसमें एक बंदे का पहली दिन की जॉब थी, वो गया मर गया, क्या फर्क पड़ता है। कोऑपरेटिव मार्केट ले लो, फर्नीचर मार्केट ले लो, एम्प्रेस मार्केट ले लो, मिलीनियम मॉल की ले लो, सब भाई। ये सुधरोगे कब। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सुधरोगे कब। और अगर मेयर से पूछो, जारी बैरिस्टर से, ताबिश भाई ने सवाल करा था कुछ महीने पहले, तो वो बोलते हैं कहां से शुरू हो गया भाई, आपकी दुम में से शुरू हो गया है, किसी मखसूस इलाके से। तो भाई उस इलाके में ले जाओ लोगों को। आप आते हो, आपकी शक्ल पे 12 बजे हुए होते हैं, मतलब दुनिया से बेजार आदमी हो, कुछ नहीं करना किसी के लिए। अभी सड़कें बंद नहीं है तो उसमें शर्मिला फारूकी साहब बोलती है भाई सड़कें टूटती हैं तो बनती भी तो है, तो किसके बाप पे एहसान करते हो भाई। सड़कें ऐसी बनाओ कि कम से कम साल, 2 साल, 5 साल तो चले। बनाने के लिए टाइम आपको चाहिए होता है 1.5 साल, और टूट हो जाती है 6 महीने में एक बरसाती बारिश से।
मसला ये है ना कि पंजाब नहीं है, मसला सारा ये है। ना वो पंजाब है, ना वो इस्लामाबाद है, वो एक चूतिया सा शहर है। मुहाजिर सबको बोला जाता है वहां के लोगों को। मसला सारा ना कि अपना ही कोई नहीं है। जहां ये शुरू होता है सब अपनी दुकान चमकाने आ जाते हैं। जफर अब्बास साहब आ गए, इंटरव्यू दे रहे हैं, भाई तेरे अंदर इतना है, इतना तेरा जो बॉस है, जो भी शकानी है, वो पैसे लेता है, भाई ला बंदे, आप ही कुछ कर लो, मगर नहीं, आपको भी लाइमलाइट चाहिए। जमात इस्लामी वाले आते हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले को बोलते हैं, पीपल्स पार्टी वाला आता है, वो जमात वालों को बोलते हैं हम काम कर रहे हैं। नए नमूने ने पार्टी शुरू करी है, वो आगे वो समझ रहा है कि उसका शो चल रहा है, आके लड़ाई शुरू कर देता है। बोल रहा है अभी तो टाइम है सियासत करने का, 2 दिन बाद क्यों पूछे। आपकी औकात नहीं है सियासत करने वाली, इकरार भाई मैं ज्यादा आप पे बात नहीं, अपना वक्त जाया करना चाहता हूँ उसके ऊपर। सबसे ज्यादा गुस्सा जो मुझे एक आया ना, वो इसके प्रेसिडेंट के ऊपर आया है। भाई आपके प्रिकॉशंस किधर है? नंबर है रिपोर्टेड, आप 10 मिलियन रुपीस पर मंथ मेंटेनेंस पे लेते थे, 1200 दुकानें, 1200 दुकानों से 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए लेते हो महीने के। ना फायर एक्सटिंग्विशर है, ना फायर ड्रिल्स होती हैं, ना कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि भाई जिससे आग बुझाई जा सके। आग लगना कोई न्यूज नहीं है, आग लगती है भाई, घरों में लग जाती है। अभी सिलेंडर फटा था इस्लामाबाद में, 8 लोग मर गए। ये हादसे होते रहते हैं। उस हादसे से काउंटर करने का आप लोगों ने क्या ऐसा करा? ये आता है, ये 2 आंसू बहाता है कि मेरा ये हो गया, वो हो गया, हमारे भाई फंसे में। 2 घंटे बाद सीएम से मीटिंग करके आता है, इसके आंसू गायब हो जाते हैं। अबे भाई, अल्लाह को मर के तुझे जवाब नहीं देना। आप प्रेसिडेंट बने थे, आपकी जिम्मेदारी थी, मगर भाई ईमान और ईमानदारी और सखावत, ये चीजें तो खत्म हो गई है ना। ये चीजें सिर्फ गरीबों में रह गई हैं। ना कोई इधर काम कराना है, ना फायर डिपार्टमेंट सही करना है, ना पुलिस सही करनी है, और कुछ कसर बाकी रह जाती है। तो दुकान चमकाने के अंदर मैं बात करूं तो यूट्यूबर आते हैं। ये हसन बेग जो यूट्यूबर है, मैं कहता हूँ ये इतना इतना बेगैरत आदमी है, खुदा की कसम। ये मैं इसको बड़े अरसे से देख रहा हूँ, जफर अब्बास के कंधे पे चढ़ के ये आगे बढ़ा। अब इससे कराची वालों की बात करा दो, जब तक मेयर नहीं होगा ना, ये बकवास करता रहेगा। जहां कोई आता है, ये थल्ले लग जाते हैं नीचे जाकर। ये ऐसे लग जाएंगे थल्ले के बस मुंह तक आना बाकी रहता है, वरना हाथ में तो ये ले ही लेते हैं। इससे बड़ा चोटी का बेगरत मैंने नहीं देखा यार अपनी जिंदगी में। इसका एक पॉडकास्ट सुना था मैंने, मैंने अपनी बेटी का नाम यहाँ लिखवाया है, माँ का नाम यहाँ लिखवाया, टैटू कराया। भाई तूने काम तो टैटू हराम काम ही कराया ना, तू जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है? मेरी हर सांस के साथ बेटी। ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है ना, आप धर्मेंद्र हो 1980s के, ना आप हीमैन हो, ना आप अगर सस्ते डायलॉग मारोगे लोग पिघल जाएंगे। आप भी चोटी के बेगरत हो। ये पूरा शहर ही बर्बाद सबने कर दिया, सबने। शहरी भी भाई निकलो, मारो, बैठो धरने पे साले। साले इमरान खान के लिए इस्लामाबाद आके बैठ गए थे, कराची से कितने लोग गए थे अपने हुकूक के लिए नहीं बैठना। बैठ जाओ भाई, मारो जूते, करो सवाल। ये कौन करे? ये तो हमारा स्टाइल ही नहीं है। कुत्ते की तरह पूरे दिन रात पैसे कमाते हैं, भरते हैं। असला क्या मिलता है? किसी डंपर के नीचे आके मर जाते हैं, किसी का बेटा गटर के अंदर गिर के मर जाता है, कोई बारिश के सीजन में करंट से मर जाता है। तो मतलब सुबह जाओ तो भाई अल्लाह हाफिज करके आखिरी सलाम करके जाओ। ये कराची का मोटो है। बस अफसोस होता है इस शहर में बात करके मुझे। और जितने लोग भी इस पे वीडियो डाल रहे ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। फिर ये अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ये दिखेगा ऐसा एक और वाकया, उस पर भी ऐसे ही खड़े हुए होंगे, अपनी अपनी दुकानें चमका रहे होंगे सारे आकर। अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब करना चैनल।